अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में बेटा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है, जिसमें आप नेचर ऑफ रूट्स जो है वो एक्सरसाइज 4.7 से ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर पर जो इससे पहले मैं कोई 7 लेक्चर जो है वो बना चुका हूँ। लेक्चर छोटे छोटे हैं, ऐसे नंबरिंग के लिहाज से आपने ये नहीं देखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सर जी ने 7 लेक्चर बना दिए हैं, 8 बना दिए हैं। वो छोटी छोटी वीडियो हैं, यानी कि 18-20 मिनट की एक वीडियो है। तो अब वो अपनी तरतीब से देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और इसमें ये होता है कि फिर एक्सप्लेन बंदा अच्छे से कर लेता है और आपको जो है ना वो उसकी अच्छी से समझ आ जाती है। तो मकसद सिर्फ ये है कि आपकी अच्छी तैयारी हो, ताकि आपका जो ई कैट नर्स या जो भी प्यास का टेस्ट है, एंटी टेस्ट का, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका मैथ का पेपर जो है वो अच्छा हो। तो कोशिश यही है मेरी। बाकी ये है कि जी अभी ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ऊपर जो हेडिंग है वो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एफएससी पार्ट 1 और एंटी टेस्ट स्टफ है, ये एंटी टेस्ट मटेरियल या कोचिंग है ये, और लेक्चर नंबर ये 8 है जी। तो स्टार्ट करते हैं। क्या आपको इस लेक्चर से पहले या इस वीडियो से पहले नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो पहले आपको उसका पता होना चाहिए। सही है जी। वो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, या वो मैंने टेबल बनाया है इससे पहले वाली वीडियो में लेक्चर 7 में, तो उसको आप देखें लाजमी। तो ज़िंदगी में जो है ना वो रिदम, एक तरतीब, एक ऑर्गेनाइज जो फॉर्म होती है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ नहीं आनी, तो शुरू से आप चलते आएंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। तो नेचर ऑफ रूट्स पर बेटा मैंने एक टेबल बनाया और उसमें मैंने रियल, कम्प्लेक्स, फिर रियल के आगे 2 पार्ट्स रैशनल, इरेशनल, फिर रैशनल के आगे 2 पार्ट्स इक्वल और अनइक्वल, उसको डिवाइड किया। तो आप अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा और आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी। तो आएँ जी इस क्वेश्चन पर आते हैं और ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बेटा कि द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। और नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको पता है कि आप डिस्क्रिमिनेंट से चेक करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो b² - 4ac है। तो वैल्यूज़ पुट करें डिस्क्रिमिनेंट में, इज इक्वल टू b की वैल्यू 5 - 4 × 1 × 6, ठीक है, b² - 4ac, यानी कि 25 - 4 6 are 24, तो 1 आंसर है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 भी है। ओके, तो ये रियल भी है, ओके, रैशनल भी है और अनइक्वल भी है, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि जो 1 आया है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये अनइक्वल भी है। क्लियर? तो इसकी जो ऑप्शंस बनेगी वो अल्फ़ा बनेगी ऑप्शन, यानी कि रियल, रैशनल और अनइक्वल बेटा। ठीक है। तो आपको अगर टेबल आता है तो फिर कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान लगेंगे ये क्वेश्चन आपको। ठीक है जी। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द रूट्स ऑफ x² + tx + 8 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ t इज़। अब इक्वल रूट्स के लिए हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज़ पुट करें बेटा। b की वैल्यू क्या है? t है, t का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू जो है वो 8 है, इज इक्वल टू 0। t² - 32 इज इक्वल टू 0 और t² इज इक्वल टू 32। 32 उधर जाके जो है वो प्लस हो जाएगा। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो t इज इक्वल टू ± √32, और 32 का स्क्वायर रूट लें तो क्या हो जाएगा आपके पास 16 × 2, और 16 को जब मैं बाहर स्क्वायर रूट से लाऊंगा तो ये 4 बन जाएगा, यानी कि ±4√2 इसका आंसर है। और इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी बीटा। ओके, फॉलो करें बात, साथ साथ ही हैं मेरे आप। चलें जी, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द रूट्स ऑफ 2x² - 5x + p इज इक्वल टू 0
आर नॉट रियल देन पी इज़। रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब जब नॉट रियल की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, और कॉम्प्लेक्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लेस देन ज़ीरो होता है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू जो है वो p है। तो ये बन जाएगा -5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू p है, तो ये लेस देन ज़ीरो, क्योंकि नॉट रियल की बात कर रहे हैं, वो नॉट रियल, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन ज़ीरो होता है। यहाँ से हम p की वैल्यू निकालते हैं तो 25 - 8p लेस देन ज़ीरो, तो ये बन जाएगा 25 इज़ लेस देन 8p, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 25/8 इज़ लेस देन p, यानी कि आप कह सकते हैं कि p इज़ ग्रेटर देन 25/8। ठीक है बेटा, तो p इज़ ग्रेटर देन 25/8, ये इसका आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन हमें मिल जाती है जो कि अल्फ़ा है। ओके, साथ साथ हैं आप, घबराना नहीं है आप लोगों ने। ओके जी, अब आ जाएं इस क्वेश्चन पे। तो ये UET 2015 का ओरिजिनल क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन 2x² - mx + 2 इज़ इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स। अब देखें, रियल रूट्स के लिए क्या है पढ़ा है हमने कि डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो होता है, ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर आप a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -m है और c की वैल्यू जो है वो 2 है, तो यह आ जाएगा -m की जगह, b की जगह पे -m लिखे, -m का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 2 एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो। इसको सोल्व करते हैं तो m² -4 2 8 2 16 एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अब ये इनक्वलिटीज़ के जो है ना टॉपिक में से इसकी बातें हैं, जनरल मैथ का ये टॉपिक है स्पेशल, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी सिंपल इसको आप ऐसे लिखें कि m² इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 16, तो m इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू +-4। ठीक है, अगर ये ग्रेटर एंड इक्वल टू है तो ये नेगेटिव वैल्यू से लेस होगा और पॉजिटिव वैल्यू से ग्रेटर होगा। समझ रहे बात, यानी कि ये m की वैल्यू जो है वो लेस एंड इक्वल टू होगी -4 और ग्रेटर एंड इक्वल टू होगी +4। समझ रहे बात, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनती है डेल्टा। बात फॉलो करें, इसकी करेक्ट ऑप्शन, अगर ये लेस एंड इक्वल टू +-4 16 होता, m इज़ लेस एंड इक्वल टू +-4, तो फिर m जो है वो लाइज बिटवीन -4 एंड 4 आ जाना था, फिर करेक्ट ऑप्शन बननी थी बीटा, m लाइज बिटवीन 4 एंड -4। अब ये कैसे आता है, इसको भी मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैं रेज कर देता हूँ, समझ आ रही है आपको? ओके, देख लें एक दफ़ा दोबारा। और देखें, यहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो है m² -16 इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इसको आप बेटा m+4 एंड m-4 लिख सकते हैं। अब देखें, अब ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 ये तब भी आएगा या तो m जो है वो 4 आ जाए, या m जो है वो 4, ये दोनों जो हैं या तो पॉजिटिव हों, m+4 और m-4 की वैल्यू या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, फिर ही मल्टीप्लाई होके इसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 बनेगा। और इक्वल टू 0 के लिए m की वैल्यू 4 है। ठीक है, अभी सिर्फ आप ग्रेटर देन 0 को देखें जी, m की वैल्यू अगर मैं 4 से ग्रेटर पुट करता हूँ, जैसे 5 पुट करें, 5 + 4 9, 5 + 5 - 4 1, तो 9 × 1 9, ग्रेटर देन 0 आंसर आ रहा है। 4 से आप बड़ी वैल्यू पुट करें, इसमें 10 पुट करें, 11 15 20 पुट करें, आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा और ग्रेटर देन 0 मिलेगा। अगर आप m से छोटी वैल्यू पुट करें, जैसे -5 इसमें पुट करें, -5 + 4 और -5 - 4, तो यह क्या बनेगा 9, -9 × -1 9, 9 इज़ ग्रेटर देन 0 होगा।
अब -4 से और कोई छोटी वैल्यू पुट करें, जैसे -7, -7 + 4 -3, -7 - 4 -11, -11 इंटू -3 + 33, यानी कि या तो ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हों, ठीक है जी, या दोनों पॉजिटिव हों, या दोनों पॉजिटिव हों, ठीक है जी, तो फिर ही आंसर जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बनेगा। अगर मैं इसमें -4 और 4 के दरमियान वैल्यूज़ पुट कर दूं, मिसाल के तौर पे मैं माइनस जो है वो कर देता हूँ 3 पुट, -3 पुट किया, -3 + 4 1, -3 - 4 -7, -7 इंटू 1 -7, तो -7 तो वो 0 से ग्रेटर नहीं है ना, बात फॉलो करें आप। तो ये मैं बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 के लिए जो है वो नेगेटिव वैल्यू से लेस और पॉजिटिव वैल्यू से ग्रेटर होता है, और लेस एंड इक्वल टू 0 अगर होता तो फिर वो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के दरमियान लाई करता। तो ये आपने याद रखना है, और इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो बेटा डेल्टा बनती है। समझ आ रही है आप लोगों को, मेरे भोले वाले नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अब आ जाए जी इस क्वेश्चन पे, इफ़ mx² + 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3 हैज़ नो रियल रूट्स देन रेंज ऑफ m इज़, रेंज इसकी हमने फाइंड करनी है जी, ठीक है। अब जो है ये UET 2014 का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप जो है ना इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बनाएं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो ये बनेगी mx² + 1 इज इक्वल टू x² और प्लस 3x, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास mx² + 1 - x² और -3x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से जो है ना वो m कॉमन ले लें, तो m + 1 इंटू x² और -3x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो ये इसकी रेंज बन रही है, यानी कि ये जो है वो ना वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और उसने बोला है कि हैज़ नो रियल रूट्स देन रेंज ऑफ m इज़, जब इसके रियल रूट्स नहीं हैं तो फिर आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करेंगे। तो इसको आप b² - 4ac लेस देन 0 करके सोल्व करें तो हमें m की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, क्योंकि जगह कम है तो हम ये तो आपने समझ लिया ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लड़ाई नहीं करनी आपने, सही है जी। और इसको हम रेज कर लेते हैं, ये लें जी। देखें यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो -3 है, और a की वैल्यू जो है वो m + 1 है, और c की वैल्यू 1 है, और उसने बोला है कि हैज़ नो रियल रूट्स, तो बेटा ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, 9 - 4 इंटू 1 4, ये बन जाएगा -4m - 4 लेस देन 0। 9 - 4 जो है वो 5, और -4m उधर जाके हो जाएगा प्लस, -4m उधर जाके प्लस 4m आ जाएगा, और ये बनेगा 4m इज़ ग्रेटर देन 5, m इज़ ग्रेटर देन 5/4, m इज़ ग्रेटर देन 5/4। ये थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, b² - 4ac 9 - एक सेकंड में नोट से देख लूँ। ये क्वेश्चन जो है आपके पास ये, हाँ ये गलती हो रही है, नोट्स मेरे अपने ही हैं, ठीक है, अपने परेशान नहीं होना। ये स्टैम्प भी मेरी अपनी है रायनूर की, सही है। तो ये ना हो कि आप समझे कि सर जी कहीं से छापा मार रहे हैं, ओके। गलती ये हुई है हमसे कि mx² - x² है ना, तो जब मैंने x² कॉमन लिया तो ये m - 1 आना है, m - 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m - 1, तो ये +4 हो जाएगा, 4 + 9 जो है ये आ जाएगा 13, ठीक है बेटा, और ये बन जाएगा 13, ओके। तो 13/4, 13/4 जो है m इज़ ग्रेटर देन 13/4, तो ये बेटा इसकी डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। गलती इंसान से हो जाती है, ओके, माड़ा सा बंदा हूँ मैं, तो
इसका नो रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करना था और वहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली, और यही इसकी जो है वो रेंज ऑफ m है कि m जो है वो हमेशा इस क्वेश्चन के लिए m ग्रेटर देन 13/4 होगा। फॉलो करें बात। अब आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इफ़ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x² + 2x + t इज टेंजेंट टू x एक्सिस देन वैल्यू ऑफ t इज। टेंजेंट टू x एक्सिस के लिए जो है यानी कि कोई भी कर्व है इस तरह से और उस पर कोई स्ट्रेट लाइन जो है वो टेंजेंट है, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 होती है, यानी कि उसकी जो रूट्स हैं वो इक्वल होती हैं बेसिकली। तो b² - 4ac इज इक्वल टू 0 करें और t की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू जो है वो 2 है, -4a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू जो है वो t है इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 4 - 12t इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू 12t और t इज इक्वल टू 4/12, यानी कि 1/3 जो है वो t की वैल्यू मिल जाएगी हमें, और बीटा ऑप्शन जो है बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। तो टेंजेंट टू x एक्सिस के लिए या टेंजेंट टू एनी कर्व के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इज इक्वल टू 0 होगा हमेशा। बात फॉलो करें, टेंजेंट टू x एक्सिस। ओके, अब आ जाए जी इस क्वेश्चन पर। तो इस तरह के आसान क्वेश्चन भी वो पूछता है, क्यों नहीं पूछता, वो हर तरह से आपको जो है वो चेक करता है, आपका IQ चेक करता है, आपकी शार्प कैलकुलेशन चेक करता है, ठीक है जी, और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस हर तरह से उसने जो है वो आपका एनालिसिस करना है। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखें ज़रा, अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन है और ऑप्शन से आंसर जो है वो 5 सेकंड में मिल जाएगा। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 17/4 देन नंबर इज़। अब वो नंबर आप x भी लेट कर सकते हैं और इक्वेशन बनाना चाहें तो x + 1/x इज इक्वल टू 17/4। ये इस इक्वेशन को सोल्व करें तो हमें x मिल जाएगा। तो हमें क्या ज़रूरत है इतने लंबे मेथड में पढ़ने की, हम जो है ऑप्शन से तलाश कर लेते हैं। जैसे मैं 5 + 1/5 करूं तो 5 + 1/5 में इसका आंसर क्या बनता है, 5 5 25, 26/5 बनता है, आप माइंड से कर सकते हैं। और 6 का रेसिप्रोकल लें, 6 + 1/6 करें तो 36 + 1/6 यानी कि 37/6 आ जाएगा। फिर आप 4 का जो है वो रेसिप्रोकल लें और 4 + 1/4 करें तो देखें 16 + 1 17/4 बन रहा है। तो आपकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो चार्ली है, ठीक है। इस तरह से आप ऑप्शन से आंसर इस ऐसे क्वेश्चंस का फ़ौरन बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अब बेटा 4.7 के जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से रिलेटेड है, जिसमें कंडीशंस फॉर इक्वल रूट्स हैं और उनके आंसर्स जो हैं वो बुक के अंदर क्वेश्चन के अंदर ही दिए हुए हैं। तो वो कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। ये चैप्टर 6 में कॉनिक सेक्शन सेकंड ईयर का जो है उसमें भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है वो लिखवा रहा हूँ, तो ये आपने याद रखना है। जब एक स्ट्रेट लाइन y इज़ इक्वल टू mx + c, y इज़ इक्वल टू mx + c जो है स्टैंडर्ड जो स्ट्रेट लाइन है वो पैराबोला पर टेंजेंट हो, ठीक है जी, या तो y की जगह पे आप mx + c पुट कर दें और इसको सोल्व करें तो जो कंडीशन आती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वो आती है जी c इज़ इक्वल टू a/m। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसके बाद इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 करेंगे, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, और वहाँ से आपको ये कंडीशन मिलेगी। अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बेसिकली आपकी बुक के ऊपर, तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस तो आपने बोर्ड के लिए तैयार किए हुए हैं, उनका MCQs जो है वो बेसिकली पूछा जाता है। तो ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि c इज़ इक्वल टू a/m। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर जो c है वो y इंटरसेप्ट है और a जो है वो इसका जो यानी कि 4ax में 4a जो है वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है, तो उसमें से जो a है वो बेसिकली, और m जो है वो इसकी स्लोप है, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये याद हो जाएगा। सर्कल जो है y की जगह पे जब आप mx + c पुट करें तो x² + ये इक्वेशन बनेगी, फिर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उस पर
डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 लगाएं कंडीशन, तो फिर जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बनेगी वो बनेगी बेटा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर। ठीक है जी, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर। ठीक है बेटा, अब आ जाए जी एलिप्स के ऊपर। जब स्ट्रेट लाइन एलिप्स पर टेंजेंट है तो इसकी कंडीशन बनती है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर और प्लस बी स्क्वेयर। सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। बेटा हाइपरबोला के लिए यहाँ पर जो है वो जस्ट माइनस आ जाता है, यानी कि सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर। ये जो चारों हैं कंडीशंस ये वाली, ठीक है जी, ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आपको समझ आ रही होगी। ये सारे जो हैं बेसिकली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। ठीक है, यहाँ तक जो है ना हमारा 4.7 जो है वो कंप्लीट होती है और ये लेक्चर नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। सही है, वीडियो को आप अच्छे से देखें, एक एक पॉइंट क्लियर करें। ज़रा भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप लाजमी मुझसे शेयर करें। ठीक है, 24/7 जो है वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, शेयर करें आप। ठीक है, मकसद क्या है, आपकी तैयारी है, एंटी टेस्ट है, उसमें मैथ पोर्शन आपका अच्छा होना चाहिए। सही है, और आपको फ़ायदा होना चाहिए वीडियो से। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखें जी। रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।